टेस्ट 67 सेट सी। चलिए हम लोग अंतिम सेट पे आते हैं बच्चों। सेट सी, फ्रॉम वेयर डिड गांधी जी रीस्टार्टेड हिज हरिजन यात्रा। गांधी जी ने अपनी हरिजन यात्रा कहाँ से पुनः आरंभ किया। देखिए, गांधी जी का हरिजन यात्रा स्थगित हो गया था 1934 के भूकंप के कारण। देयर वाज अ earthquake in Bihar in 1934 and because of this Gandhi ji postponed his Harijan tour. But 10 अप्रैल 1934 को गांधी जी अपने आसाम दौरा के बाद पटना पहुंचे और 10 अप्रैल 1934 से ही जो हरिजन यात्रा को फिर से पुनः आरंभ किया गया। 10 अप्रैल को पटना पहुंचे, पटना से गांधी जी कुल्हड़िया गए, कुल्हड़िया से जमरिया गए, जमरिया से आरा गए और ये पूरा उनका हरिजन यात्रा ही था। तो 21 का सही ऑप्शन है ए। 21 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 22, वेयर डिड गया कॉन्स्पिरेसी केस टुक प्लेस। गया षड्यंत्र केस कब हुआ। देखिए, भारतीय इतिहास में गया षड्यंत्र केस छुप जाता है, लेकिन क्रांतिकारी आंदोलन में जब हम लोग क्रांतिकारी आंदोलन की बात करें, रेवोल्यूशनरी टेररिज्म की बात करें, तो बिहार के इतिहास में गया षड्यंत्र केस को आप नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि ये भगत सिंह से ही लिंक्ड है। अब देखिए कैसे क्या हुआ कि 1933 में 1933 में कलकत्ता में एक शख्स थे जिनका नाम था प्रभात चक्रवर्ती। कलकत्ता के एक शख्स थे प्रभात चक्रवर्ती, वो अरेस्ट हो गए और जब अरेस्ट हुए तो बहुत लोगों का, गुप्तचर लोग का, स्पाइज लोग का वो नाम लिए। उसमें से एक नाम था उमानाथ शर्मा का और उमानाथ शर्मा थे गया के। इसके कारण गया में पुलिस जो पहुंची उनके रेजिडेंस पे, घर पे पहुंची, बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज मिला और उससे ये साबित हुआ कि आपके उमानाथ शर्मा जो हैं ये भगत यानी भगत सिंह, भगत मंथ यानी समूह मंथ के ये डाकघर थे। ये डाकघर थे, भगत मंथ का डाकघर। मतलब डाकघर को लिया गया एक दूसरे भाषा में, कोड वर्ड में डाकघर का मतलब वो स्पाई, गुप्तचर। तो ये भगत मंथ का डाकघर हुआ और इसी कारण 1933 में इन पे केस चला और इनको फांसी भी दे दी गई। तो इसी केस को हम लोग गया कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से जानते हैं, जो कि, या गया षड्यंत्र केस के नाम से जानते हैं, जो कि 1933 में 1933 में आपका बिहार में ये हुआ। तो सही ऑप्शन है आपका, सही ऑप्शन है आपका 22 का ए। 22 का सही ऑप्शन है आपका ए। 22 का सही ऑप्शन है ए। Who were the members of Congress Tri-Member Committee on Farmers Movement? किसान आंदोलन पर कांग्रेस के त्रिसदस्यीय समिति के सदस्य कौन थे। देखिए, बहुत जयप्रकाश नारायण हुए, जवाहरलाल नेहरू हुए हैं, ये लोग समाजवाद विचारधारा के थे, सोशलिस्ट माइंड के ये लोग थे। और किसान आंदोलन बिहार में भी बहुत जो है रफ्तार पकड़ लिया था। तो किसान आंदोलन के लिए जो है कांग्रेस के बहुत सारे नेता को सहानुभूति था, दे हैड अ फीलिंग टुवर्ड्स किसान मूवमेंट। हुआ क्या कि लखनऊ में अधिवेशन हुआ, ये 1936 की बात है। लखनऊ में अधिवेशन हुआ 1936 में, ये करीब 12 से 14 अप्रैल ये अधिवेशन, कांग्रेस सेशन टुक प्लेस इन लखनऊ इन 1936। और यहाँ पे ये डिसीजन लिया गया कि हम लोग भी किसान आंदोलन का समर्थन देंगे, हो सके तो अपने नियम में, अपने संविधान में भी कुछ बदलाव करेंगे किसान आंदोलन के लिए। और इसके लिए ट्री मेंबरशिप कमेटी खोला गया, 3 सदस्य समिति का गठन हुआ और ये 30 सदस्य समिति में राजेंद्र प्रसाद थे जो बिहार के थे, जयप्रकाश नारायण थे जो बिहार के थे, और जयराम दास दौलत राम थे, जयराम दास दौलत राम। तो क्वेश्चन 23 है,
हु वे द मेंबर्स ऑफ कांग्रेस ट्राई मेंबर कमिटी ऑन फार्मर्स मूवमेंट। किसान आंदोलन पे कांग्रेस के त्रिसदस्य समिति के सदस्य कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे, जयराम दास दौलत राम थे, एक नाम है जयराम दास दौलत राम, एक ही व्यक्ति का नाम है, और जयप्रकाश नारायण थे। तो ये तीनों विकल्प सही है। तो 23 का सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शंस, सभी विकल्प। अब जो है ये क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग को जो है चौंकाएगा कि देखिए 1937 का प्रांतीय इलेक्शन हुआ, 1937 इलेक्शंस हुआ, और उस 1937 इलेक्शन से पहले ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग हुई थी कि भाई ये लोग जो है निर्वाचन करके आपको प्रतिनिधि बना रहे हैं, आप यू आर देयर, यू आर रिप्रेजेंटेटिव द पीपल, यू हैव वोन द सीट्स। तो ये कांग्रेस की जहां जहां सरकार बनेगी उनको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन, कुछ शर्तें होना चाहिए। पहला शर्त ये होना चाहिए कि गवर्नर जो है अपने विशेष अधिकार का इस्तेमाल करेंगे, ही विल यूज हिज स्पेशल राइट्स। कहने का मतलब है कि जो प्रतिनिधि उनकी बात ना सुन के आप वाइसरॉय और ब्रिटेन की बात सुनेंगे, तब हम लोग सरकार नहीं बनाएंगे। ये कांग्रेस का ये तय नीति था। 1937 में बहुत जगह कांग्रेस जीती, उत्तर प्रदेश में जीती, बिहार में जीती। तो बात हुआ मंत्रिमंडल बनाने का। कृष्णा सिंह जो थे कांग्रेस के थे और नेता थे, कांग्रेस के नेता। तो राज्यपाल इनको बुलाया कि भैया आइए आप मंत्रिमंडल बनाइए। तो कृष्णा सिंह बोले कि भैया कि ये मेरा शर्त है कि आप प्रतिनिधि की बात को मानेंगे, और सबसे बड़ा बात इसमें यह था कि प्रतिनिधि की बात इसलिए मानेंगे क्योंकि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में यह बात थी कि जो भी राजनीतिक व्यक्ति हैं जो जेल गए हैं उनको रिहा कर दिया जाए। कितने लोग अंडमान में जेल में सड़ रहे थे। हालांकि इसका फायदा ये हुआ कि अंडमान निकोबार से उनको लेके आगे आ गया बिहार में, कुछ को हजारीबाग भेज दिया गया, कुछ को गया भेज दिया गया, लेकिन राजनीतिक बंदियों को, पॉलिटिकल प्रिजनर्स का लिबरेशन नहीं हुआ, राजनीतिक बंदियों का जो है रिहाई नहीं हुआ। इसी सब मुद्दे पे कृष्णा सिंह जो हैं ये मंत्रिमंडल बनाने के लिए रिफ्यूज कर दिए। तो क्वेश्चन है, व्हाई डिड कृष्णा सिंह रिफ्यूज टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बिहार? प्राइम मिनिस्टर ऑफ बिहार उस समय मुख्यमंत्री नहीं होते थे, प्रधानमंत्री होते थे। तो व्हाई डिड कृष्णा सिंह रिफ्यूज टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बिहार आफ्टर द 1937 इलेक्शंस, इवन आफ्टर हैविंग द मेजॉरिटी? कृष्णा सिंह ने बहुमत होने के बाद भी 1937 के चुनावों के बाद बिहार के प्रधानमंत्री बनने से क्यों मना कर दिया? तो पहला था, गवर्नर डिड नॉट एक्सेप्टेड हिज कंडीशंस, है ना, राज्यपाल ने उनकी शर्तों को नहीं माना। उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा निर्देश दिया गया था। ही वॉज इंस्ट्रक्टेड बाय द इंडियन कांग्रेस कमेटी। तो 24 का सही ऑप्शन है ए, 24 का सही ऑप्शन है ए, 24 का सही ऑप्शन है आपका बी। तो 24 का ए और बी जो है सही ऑप्शन है। अब सवाल उठता है कि कृष्णा सिंह जो सबसे बड़ी पार्टी के नेता थे, वो जब मंत्रिमंडल बनाने को तैयार नहीं, लेकिन सरकार तो बनाना था, अंतरिम सरकार तो बनाना था। तो फिर एक नया विकल्प निकाला गया ब्रिटिश प्रशासन के तरफ से कि हम लोग अंतरिम सरकार बनाते हैं। तो ये अंतरिम सरकार किसके नेतृत्व में बना? क्वेश्चन नंबर 25 वही है आपका कि आफ्टर रिफ्यूजल बाय कृष्णा सिंह हु फॉर्म द इंटरिम गवर्नमेंट इन बिहार? कृष्णा सिंह के इनकार करने के बाद बिहार में अंतरिम सरकार का गठन किसने किया? तो वो थे श्री यूनुस। तो यूनुस जो थे, श्री यूनुस जो हैं, ये आपके अंतरिम सरकार बनाए। तो 25 का है सी, 25 का है सी। अब देखिए कृष्णा सिंह का सरकार नहीं बना, कांग्रेस बहुत उत्तेजित हो गई थी, जगह जगह हड़ताल, भूख हड़ताल, धारणा, बहिष्कार चालू हो गया। तो अंत में एक मिडिल रास्ता निकाला गया, एक नियम कानून तय किया गया जिससे कि राजनीतिक बंदी को रिहाई किया जाए। वायसरॉय का वक्तव्य आया, गांधी जी का वक्तव्य आया, राज्यपाल और कृष्णा सिंह का ज्वाइंट वक्तव्य आया, और फिर जो है कांग्रेस की सरकार यानी कांग्रेस के प्रतिनिधि मंत्रिमंडल
बिहार का बनाए। तो क्वेश्चन नंबर 26 वही है कि व्हेन डिड कांग्रेस अगेन फॉर्म द गवर्नमेंट इन बिहार, बिहार में फिर से कांग्रेस की सरकार कब बनी, तो वो बनी 20 जुलाई 1927। तो 26 का है ए 20 जुलाई 1937, 28 जुलाई 1937। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, who was appointed as the advocate general in Bihar government in 1937। 1937 में बिहार सरकार में महाअधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया। जब बिहार में 20 जुलाई 1937 को 1937 को आपका बिहार में मंत्रिमंडल बना, तो एडवोकेट जनरल की भी पद थी, पोजीशन था, तो उसके लिए किसको नियुक्ति की गई, उस पद पे कौन नियुक्त हुए, तो वो थे सर सुल्तान अहमद, सर सुल्तान अहमद। तो 27 का सही ऑप्शन है आपका ए, 27 का सही ऑप्शन है आपका ए। What was ओइनो सत्याग्रह रिलेटेड टू, ओइनो सत्याग्रह, क्वेश्चन है ओइनो सत्याग्रह किससे यह संबंधित था, यह संबंधित था किसान आंदोलन से। बिहार में जितने भी किसान आंदोलन हुए उसमें से सबसे महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, सबसे महत्वपूर्ण जो सत्याग्रह था वो ओइनो सत्याग्रह था। ये ओइनो सत्याग्रह कहाँ है, ये ओइनो जगह है जो कि दरभंगा में स्थित है। दरभंगा जिला में एक जगह है, क्षेत्र है जिसको हम लोग ओइनो कहते हैं। तो यहां पर 3 से 4 दिसंबर 1938 को ओइनो सत्याग्रह हुआ, और इस सत्याग्रह में आचार्य नरेंद्र देव और मोहनलाल गौतम भी आए थे। आचार्य नरेंद्र देव और मोहनलाल गौतम भी हुए थे। और बिहार के जितने भी किसान आंदोलन हैं, सबसे महत्वपूर्ण जो है आपका ये ओइनो सत्याग्रह जो कि दरभंगा जिला में है, वहां पे हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29, आज हम लोग गांधी जयंती मनाते हैं 2 अक्टूबर को, लेकिन स्वतंत्रता से पहले भी गांधी जयंती मनाया गया था। तो गांधी जयंती स्वतंत्रता से पहले भी मनाया गया था, और यह मनाया गया था 2 से 9 अक्टूबर। यह मनाया गया था 2 से 9 अक्टूबर। यह इंपॉर्टेंट है बच्चों, यह 2 से 9 अक्टूबर मनाया गया था। 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर और 9 अक्टूबर को मनाया गया था। अब इसमें क्या क्या हुआ था। 2 अक्टूबर को प्रार्थना दिवस मनाया गया था। 2 अक्टूबर को प्रार्थना दिवस मनाया गया था, प्रेयर डे। इंग्लिश में प्रेयर डे, या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी इसको प्रार्थना दिवस ही समझें, ठीक है। 3 अक्टूबर को छात्र दिवस मनाया गया था। छात्र दिवस मनाया गया था, छात्र दिवस। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स आप इसको स्टूडेंट डे मत बोलिए, छात्र दिवस ही बोलिए। 4 अक्टूबर को ब्रितानी बहिष्कार दिवस मनाया गया था। ब्रितानी बहिष्कार दिवस ये मनाया गया था। ब्रिटेन नॉन कोऑपरेशन, ब्रिटेन बॉयकॉट मूवमेंट। 5 अक्टूबर को महिला दिवस, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, महिला दिवस जो आपका महिला दिवस है, ये 5 अक्टूबर को मनाया गया था। 6 अक्टूबर को खादी संघर्ष दिवस मनाया गया था। खादी संघर्ष दिवस 6 अक्टूबर को मनाया गया था। 7 अक्टूबर को
रचनात्मक कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, जो गांधी जी का काम, जो गांधी जी बार बार कहते थे, रचनात्मक कार्य दिवस मनाया गया था, कंस्ट्रक्टिव वर्क डे मनाया गया था। और 8 अक्टूबर को कांग्रेस दिवस मनाया गया था। 8 अक्टूबर को कांग्रेस दिवस मनाया गया था और 9 अक्टूबर को हड़ताल दिवस मनाया गया था। हड़ताल 9 अक्टूबर को हड़ताल दिवस मनाया गया था। तो ये 8 दिन का, 2 से 9 अक्टूबर 8 दिन का ये सेशन था बच्चों। और इस तरह से जो है अलग अलग दिन अलग अलग दिवस के रूप में मनाया गया था। तो स्वतंत्रता से पहले भी हम लोग देखते हैं कि गांधी जी के नाम पे गांधी जयंती 2 से 9 अक्टूबर 1943 1943 में 2 to 9 अक्टूबर 1943 में आपका जो है गांधी जयंती मनाया गया था। 2 से 9 अक्टूबर 1943 में गांधी जयंती मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 30, एज अ रिएक्शन ऑफ डायरेक्ट एक्शन डे इन विच एरिया वाज कम्युनल राइट कंट्रोल। देखिए, जिन्ना द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस बंगाल में, खास करके कलकत्ता में जो है, जिसमें बहुत ज्यादा हिंदू लोग मारे गए थे, तो उसके रिएक्शन में, उसके प्रतिक्रिया में बिहार में सांप्रदायिक घटना जो है चालू हो गए। रिएक्शन में, प्रतिक्रिया में, पटना में, छपरा में, दरभंगा में, सब जगह जो है मुसलमानों को मारा जाने लगा, ऐसा रिएक्शन। लेकिन बिहार में एक जगह था, उस समय बिहार था वो, तो बिहार में एक जगह था जहां पे नियंत्रित कर लिया गया था। गांधी जी के उपस्थिति के कारण, प्रशासन के मदद से और कांग्रेस के नेता के द्वारा बिहार में सब जगह सांप्रदायिक दंगा हो गया था, लेकिन एक जगह नियंत्रित कर लिया गया था। वो जगह कौन सा है? तो वो जगह है आपका संथाल परगना। एज अ रिएक्शन ऑफ डायरेक्ट एक्शन डे इन विच एरिया वॉज कम्युनल राइट कंट्रोल्ड, सो दैट एरिया इज नोन एज संथाल परगना। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की प्रतिक्रिया के रूप में किस क्षेत्र में सांप्रदायिक दंगा नियंत्रित किया गया था? सांप्रदायिक दंगा नियंत्रित किया गया था, तो वो जगह था संथाल परगना। तो 30 का सही ऑप्शन है डी। 30 का सही ऑप्शन है डी। अब देखिए, मुस्लिम लीग का क्या कहना था कि जहां जहां मुसलमान बहुमत क्षेत्र है उसको आप पाकिस्तान बना दीजिए। यह स्थिति बिहार में भी थी। बिहार में भी मुस्लिम लीग की शाखा चाहती थी कि बिहार में जहां जहां मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है, जहां पे मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, आप उसको एक अलग प्रांत के रूप में घोषित कर दीजिए। तो बिहार के कौन से क्षेत्र को अलग मुस्लिम प्रांत के रूप में मुस्लिम लीग का एक नया मांग चालू हो गया था? तो क्वेश्चन नंबर 31 है, मुस्लिम लीग ऑल्सो वांटेड डिवीजन ऑफ बिहार। मुस्लिम लीग भी चाहता था कि बिहार का विभाजन हो। और वो क्षेत्र कौन कौन से थे? तो पहला क्षेत्र था आपका पूर्णिया, दूसरा क्षेत्र था साउथ भागलपुर या दक्षिण भागलपुर, तीसरा क्षेत्र था साउथ मुंगेर या दक्षिण मुंगेर, आपका चौथा था जहानाबाद और पांचवा था नवादा। तो 31 का ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। तो 31 का ए, बी, सी, डी सारा सही है। अब देखिए, हम लोग जब भारत को 15 अगस्त को भारत को आज़ादी मिली, तो लाल किले पे जवाहरलाल नेहरू अर्धरात्रि में जो है उनका यादगार भाषण रहा। लेकिन बिहार में भी यादगार हुआ था।
14 तारीख के 12 बजे और 15 तारीख के 12 बजे रात अर्धरात्रि मिडनाइट में बिहार में राज्यपाल का शपथ दिलाया जा रहा था। और 14-15 अगस्त 1947 में बिहार के नए राज्यपाल कौन बने? वही है क्वेश्चन आपका 32। हु बिकेम द गवर्नर ऑफ बिहार? हु बिकेम द गवर्नर ऑफ बिहार ऑन 14-15 अगस्त 1947? 14-15 अगस्त 1947 को बिहार के राज्यपाल कौन बने? तो वो थे आपके जयराम दास दौलत राम। एक ही नाम है, जयराम दास दौलत राम। तो 32 का सही ऑप्शन है ए। 32 का सही ऑप्शन है बच्चों ए। सो 32 सही ऑप्शन, 32 का सही ऑप्शन है ए। 32 का सही ऑप्शन है ए। 32 का सही ऑप्शन है ए, जयराम दास दौलत राम। तो ये आपका टेस्ट 67 पूर्ण रूप से कंप्लीट